तो ये घटनाक्रम हम देखते हैं, अर्जुन का रथ भगवान श्री कृष्ण हाँक रहे थे। अर्जुन के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण ने उस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ला करके खड़ा किया। अर्जुन ने कौरवों की सेना का अवलोकन किया। अर्जुन ने देखा उसमें भीष्म पितामह है, उसमें सोमदत्त है, उसमें भूरिश्रवा है, उसमें शल्य है, उसमें शकुनी है और उसके सारे भाई भी हैं। ये देख करके अर्जुन के मन में चिंता हुई और पश्चाताप होने लगा कि ये सारे लोग मारे जाएंगे और मैं इन लोगों की मृत्यु का कारण बन जाऊंगा और इनके मरने पर इनकी पत्नियां विधवा हो जाएगी और बच्चे अनाथ हो जाएंगे और फिर उनकी परवरिश ठीक से नहीं होगी। तो वो सब ये चीजों का अपना कारण अपने आप को मारने लगा, ये मेरे कारण हो रहा है। और ऐसा सोच करके बहुत दुखी भी हो गया। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की जय। ऐसा सोच के अर्जुन बहुत चिंतित हो गया, बहुत दुखी हो गया और उसके पांव लड़खड़ाने लगे, उसकी जुबान सूख गई, उसके आंखों में धुंधलापन आ गया, आंसू आने लगे। ठीक है, गांडी उसके हाथ से गिरने लगा और उसने भगवान श्री कृष्ण को अपने मन का यह बताया परिस्थिति। भगवान ने बताया कि आतताई लोग हैं, इन्होंने इतना गलत काम किया है, इनसे युद्ध करके इनकी हत्या करने में कोई काक नहीं है, स्वयं भगवान ने कहा। परंतु फिर भी अर्जुन ने अलग अलग प्रकार के सत्य देखा। ठीक है, ये लोग अज्ञानी है, इनको नहीं मालूम, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। परंतु मुझको तो समझ में आ रहा है, हे कृष्ण, हे माधव, आप तो विद्वान है, आप तो जानते हैं क्या होगा। तो जब हम जानते हैं कि परिणाम इतना बुरा होगा, क्यों ना उसको हम टाल लेवें। परिणाम अच्छा होता तो करने में कोई आपत्ति नहीं, परंतु यहाँ तो परिणाम बहुत भयानक होने वाला है। सारे संबंधी द्रोणाचार्य भी मारे जाएंगे, भीष्म पितामह मारे जाएंगे। मतलब ये जो इतने वरिष्ठ हैं, इतने विशेष हैं कुल में, और सबके खून से मेरे हाथ रंगे होंगे। ठीक है, तो ये उसके मन में ये जो विचार आना है स्वाभाविक का, एक सरल व्यक्ति का हृदय में। साधारण व्यक्ति होगा तो नॉर्मल आदमी जब राज्य के कारण क्या है किसी को भी मार देगा। आज के समय में देख लो, इतने सारे राजाओं ने अपने पिता को मार करके राज्य बंद किया है, अरे भाई को मार दिया है। कौन हम विश्व के इतिहास में देखते हैं, भारत वर्ष के इतिहास में कम है, अन्य देशों के इतिहास में हाँ, विशेष करके मुगल में कॉमन, सब एक दूसरे को मार के बने। परंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रसक्त नहीं है। तो अर्जुन इतना सरल हृदय का व्यक्ति है कि अर्जुन ने विचार किया, भगवान कृष्ण से प्रार्थना की है, कृष्ण अपन इस युद्ध को भी रोक देते हैं, जिससे इतने लोगों की मृत्यु मर जाएगी, ये बच जाएगी। ये दुर्योधन जो है इस बात को समझ नहीं रहा, नादान है, गलती होती। परंतु मैं तो देख रहा हूँ। तो जब अपन समझते हैं तो अपना कर्तव्य है उसके अनुरूप कार्य करना, क्योंकि हम समझ है, कोई व्यक्ति ना समझ है, ना समझ में कुछ करता है तो कर सकता है। ठीक है, तो ये अर्जुन का तर्क था भगवान श्री कृष्ण से। उसने इस प्रकार से भगवान को ये प्रपोजल दिया, क्योंकि परिणाम अच्छे नहीं दिख रहे, तो ऐसी परिस्थिति में इसको टाला जा सकता है। इस युद्ध को टाल देना ही सभी के हित में है और मेरे कुल के हित में है, क्योंकि भले ही पांडव हो या कौरव हो, दोनों तो एक ही कुट के थे। हाँ, दोनों महाराज पांडु के, राइट। तो दोनों तो एक ही कुट के हैं, दोनों तो भाई हैं, राइट, पिता एक है। तो इस कारण से अर्जुन के मन में यह शंका हुई, यह संदेह हुआ और उसका हृदय पिघल गया। दया आई उसको कि मैं इनके मृत्यु का कारण क्यों बनूं, और अच्छा है कि ये युद्ध को टाल दिया जाए। तो उसने इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जो सारथी थे उनसे प्रार्थना की कि आप रथ को वापस ले चलो। और जैसा पहले श्लोक में अर्जुन ने बताया कि मैं को सब कुछ छोड़ करके जंगल चला जाऊंगा, सब कुछ छोड़ के जंगल चला जाऊंगा और वहां पर अकेला जी लूंगा, किसी के भी संबंध में नहीं रहूंगा। संबंध में रहूंगा तो फिर लज्जा रहेगी कि अरे इतने बड़े चक्री होकर के युद्ध भूमि में पीठ दिखाकर भाग आए। तो जब लोग कोई देखेंगे ही नहीं, कोई मिलने जुलने वाले ही नहीं है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है। हाँ? ठीक है, थोड़ा मन में ग्लानि होगी, थोड़ा मन में बहुत डिप्रेशन अभी आएगा कि अरे मैं युद्ध छोड़ करके आया, राइट। तो लोग कहे अन्य कहे, मन में आत्मा तो गवा देती है ना, आत्मा तो कहती है। तो अर्जुन ने कहा आत्मा गएगी तब भी ठीक है, मैं तो वो निराशा का जीवन जीऊंगा और सबसे अपने आप को दूर रख लूंगा, किसी से कोई संबंध ही नहीं है, कोई मिलना जुलना ही नहीं है, मैं कर लूंगा ऐसा, आप चाहिए। क्या कर रहे हैं, व्रत को वापस ले चलिए, ऐसा करने को। तो आप वास्तविक रूप से अर्जुन के मन में ये दुविधा
उसने तो मन बना लिया, भगवान बोल रहे हैं युद्ध करने के लिए, परंतु अर्जुन ने साफ मन बना लिया कि मैंने को वापस जाना है, युद्ध नहीं करना है। कब आगे चर्चा करेंगे क्या हुआ इसका परिणाम। आप सबका स्वागत है। इसी प्रकार से इस चैनल का आइए और प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के प्रेरणादायक प्रसंगों को सुनिए, और पहले के प्रसंगों को सुनने के लिए इसी चैनल पे आप स्क्रॉल करके पुराने वीडियो को देख सकते हो। धन्यवाद। प्रभुपाद की जय और क्षमा।